हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली गोला के बारे में, स्फीयर के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक दोस्तों मैंने उठाया आपका जो 10th क्लास का लेसन नंबर 15 है, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल से। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसी लेसन से रिलेटेड मैंने 3 वीडियोज़ और अपलोड किए हैं, वो जाके एक बार ज़रूर देखिए दोस्तों, क्योंकि वो वीडियोज़ इस वीडियो से रिलेट होने वाला है ना। उस वीडियोज़ में मैंने बताया आपको घन, घनाभ, शंकु और बेलन के बारे में मैंने बताया है। अभी जो हम वीडियो देखने वाले उसमें मैं गोला के बारे में बताऊंगी और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें मुझे शंकु बेलन का यूज़ करना पड़ेगा। तो उन क्वेश्चंस को इजीली समझने के लिए आप इससे पहले की 3 वीडियोस जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियोस देखें, आपको ये वीडियो डेफिनेटली अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, चलिए तो फिर वीडियो हम शुरू करते हैं दोस्तों। ये आज हम पढ़ने वाले गोला स्फीयर के बारे में। ठीक है, वृत्त आपने पढ़ लिया है। गोला क्या बोलता है, गोले का एक जनरल डेफिनेशन यहाँ पे हम यूज़ करें। एक वृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर जो आकृति प्राप्त होती है उसे गोला कहते हैं। एक वृत्त को उसके व्यास के परितः घुमाने पर, जैसे कि आप लोग जनरली खेल में एक सिक्का कॉइन होता है ना, उसको आप यूँ फर्स्ट पे रख के राउंड करते हैं, वो एक्चुअल में ये डेफिनेशन को डिस्क्राइब कर रहा है। क्या कहते हैं, हम कॉइन को एकदम स्ट्रेट रखते हैं, जो उसका क्या होता है व्यास के परितः हम उसको रखते हैं, उसको हम राउंड कर देते हैं, तो वो घूमती हुई हमको एक गोले की आकृति बनती है। ठीक है, वो हमारा गोला होता है। अगर हम एग्जांपल देना चाहें तो जैसे कि आपका बॉल होता है, गेंद या फिर फुटबॉल भी हो तो भी एक गोला होता है। ठीक है, तो गोले का एक जनरल डेफिनेशन हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं गोले का क्षेत्रफल। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम देखने वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये देखिए, हम लोग जनरली जो शंकु और बेलन देखे उसमें हमने क्या बोला, गोले शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, हमने 2 देखे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे गोले में हम सिर्फ उसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल देखेंगे। क्यों? क्योंकि गोला एक पूरा राउंड होता है, उसमें कोई बेस नहीं होता है, वो चारों साइड से समान होता है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले सिर्फ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कुछ गतिविधियाँ की गई है, जिनमें से एक गतिविधि मैं आपको बताने वाली हूँ। किया क्या गया कि उन्होंने एक त्रिज्या आर वाला एक गोला लिया। ठीक है, त्रिज्या आर का एक गोला लिया और एक धागा लिया। ठीक है, और उन्होंने धागे को फिर इस गोले के ऊपर, जैसे बॉल आपने ले लिया तो उसके ऊपर राउंड लपेटना शुरू किया। जैसे कि इस गोले के ऊपर उन्होंने इस धागे को ऐसा लपेटना शुरू किया राउंड, चारों साइड पे, चारों साइड से इस गोले के ऊपर इस धागे को उन्होंने इस प्रकार से लपेटना शुरू किया। इस प्रकार से लपेट लिया कि अब ये गोला जो है इस धागे से पूर्णतः ढक चुका था। ये जो बॉल है वो पूरा ऐसा करके लपेट लिया तो पूरा वो ढक गया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उन्हीं धागे को निकाल लिया, उस धागे को निकाला। अब उस धागे को सेम त्रिज्या का, ये तो गोला था है ना, गोले पे लपेटा था, अब सेम त्रिज्या का उन्होंने वृत्त बनाना शुरू किया उसी धागे से निकाल करके। जैसे कि उसने यहाँ पे धागा से स्टार्ट किया तो ये उसको इस प्रकार से एकदम घने से लपेटना शुरू किया, इतना कि ये आपका क्या बने, सेम त्रिज्या का वृत्त। ऐसा, ये मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, आर, समान त्रिज्या का। ठीक है, तो जब उन्होंने ये किया तो उन्होंने देखा कि वो ऐसा करते करते वो 4 वृत्त बना पाते हैं और वो धागा खत्म हो जाता है। मतलब इस पे जो उन्होंने लपेटा था, एक्चुअल में लपेटा था, वो किस में लपेटेगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल में लपेटा था। मतलब जो धागा था वो एक्चुअल में गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बताता था। ठीक है, अब उसी धागे से उन्होंने जब वृत्त बनाना शुरू किया, जब ये यहाँ से राउंड रख करके उसको ऐसा लपेटना शुरू किया, आर त्रिज्या का है ना, सेम त्रिज्या का, तो उन्होंने देखा कि वह ऐसा करके केवल 4 वृत्त बना पाते हैं धागे से। ठीक है, दैट मीन्स इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एक्चुअल में इन चारों वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर त्रिज्या आर है तो पाई आर स्क्वायर। ऐसे करके हमारे पास कितने हैं, कितने वृत्त हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 वृत्त हैं। तो इसलिए ये जो गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो इन चारों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग होगा। मतलब ये गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस गतिविधि के द्वारा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया गया जो है 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। अब हम देखते हैं अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोला क्या है, अब क्या किया जाता है जब गोले को आधा काट दिया जाता है, जस्ट लाइक ये गोले को हमने बीचों बीच से काट दिया। ठीक है, तो ये जो कहलाया वो हमारा अर्धगोला, आधा गोला। अब अर्धगोले में देखो हमारा ये वक्र पृष्ठ होगा और बीच से जहाँ से हम कटेंगे बॉल को, से हम काटते हैं बीच से ना,
तो नीचे का जो होगा वो हमारा बेस बचेगा। तो इसलिए इस अर्धगोले में देखो वक्र पृष्ठ है और एक संपूर्ण पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ क्या होगा, ये पूरे गोले का जस्ट आधा है, इसलिए पूरे गोले का जो वक्र पृष्ठ है उसका जस्ट आधा मतलब 2πr²। ये हो गया आपका अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। और अर्धगोले की उसने बात की संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या करेंगे, 2πr² जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है प्लस बेस हमारा क्या हो जाएगा, बेस जो होगा वो एक हमारा वृत्त प्राप्त होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास क्या निकल गया, पाई कॉमन है, r² कॉमन है, यहाँ पे हो गया आपका दोनों कॉमन है, यहाँ पे हो गया आपका 3πr²। ठीक है। जब 2πr², नीचे भी बेस जो होता है वो भी हमारा एक वृत्त मिलेगा तो वो भी πr², दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका 3πr²। ठीक है। इस प्रकार से गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमको मिलता है 3πr²। यहीं पे हमको गोले का जो आयतन है वो मिलता है 4/3 πr³। यहाँ पे 4/3 πr³ है, पावर 3 है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम गोले से रिलेटेड। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, यदि गोले का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात कीजिए। हमको दिया है व्यास दैट मीन्स ये वैल्यू है डी की, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको चाहिए त्रिज्या मतलब आर, इसका जस्ट आधा हो जाता है तो 6 सेंटीमीटर। हमको क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला 4πr² दैट मीन्स 4π, r की वैल्यू क्या है 6, 6 × 6 ये कितना हो गया 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ये आपकी वैल्यू आ गई। आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख करके आंसर और ला सकते हो। ठीक है। यहाँ पे हमको सेकंड ज्ञात करना है उसका आयतन, गोले का आयतन ज्ञात करना है। गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या है 4/3 πr⁴ πr³ है तो ये हो जाएगा आपका 4/3 पाई 6 × 6 × 6। ठीक है। तो ये हो गया आपका 288 पाई। चूँकि ये आयतन है इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कर लिया, बस हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे गोले से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक्चुअली हमारा 2019 में पूछा गया था और इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन आपको 2018 में पूछा गया था। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा 6 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बात हो रही है अर्धगोले की और हमको ज्ञात करना है आयतन। तो अर्धगोले का आयतन कितना होगा, गोले के आयतन का आधा। ठीक है। ये हमको दिया है क्या, व्यास, डी की वैल्यू दी गई हमको 6 सेंटीमीटर। हमको चाहिए फॉर्मूले में त्रिज्या चाहिए, मतलब इसका जस्ट आधा कितना मिलेगा 3 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है अर्धगोले का आयतन हमको ज्ञात करना है। ठीक है। गोले का आयतन हमारे पास क्या होता है 4/3 πr³ होता है, लेकिन हमको ज्ञात किसका करना है, अर्धगोले का। तो इसका जस्ट आधा मतलब 1/2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 2/3 πr⁴। तो ये हो जाएगा आपका 2/3 पाई। आर की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3 × 3 × 3 दैट मीन्स ये कैंसिल हो गया 18 पाई। ये आपका आयतन है इसलिए आप यहाँ पे लिखोगे घन सेंटीमीटर। 18 पाई घन सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख करके आंसर और ला सकते हो। ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे गोले में पूछे जाने वाले। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन है पहला, 8 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपको 2019 में सेट ए में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 10 सेंटीमीटर व्यास वाले
अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपको 2019 में सेट बी में। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, ये आपको बनाने हैं, ठीक है। 2019 सेट ए या 2019 सेट बी में पूछे गए हैं ये दोनों क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन है, एक ठोस गोले की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस गोले से 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, ठीक है ना। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि गोला क्या, ठोस गोला, मतलब उसके अंदर पूरा मटेरियल जो भी है भरा हुआ है, ठीक है। अब ठोस गोले से हमको, उस बड़े गोले से हमको छोटे छोटे गोले बनाने हैं। मतलब मान लो एक ये बड़ा गोला है, बड़ा ही बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये हो गया मान लो एक बड़ा आपके पास गोला है। इससे पूछा गया है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं। मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बन सकते हैं, हम इसको पिघला करके ये हमको बताना है। तो अब इसको बनाना है छोटे छोटे गोले, तो इसको हमको मेल्ट करना पड़ेगा, पिघलाना पड़ेगा। तो मतलब ये पिघलेगा तो उसका क्या निकलेगा, हमको आयतन प्राप्त होगा, क्योंकि वो ठोस गोला है। सबसे पहली बात हमको इस बड़े गोले का आयतन ज्ञात करना है ना। मान लो इसका आयतन मान लो निकल गया हमारे पास कितना, मान लो की बात करिए जैसे एक एग्जाम्पल की, ठीक है। मान लो इसका आयतन हमारे पास निकल गया 50 घन सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमको देखना है कि हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं। मान लो अभी एग्जाम क्वेश्चन को छोड़ दो तो मैं बोलती हूँ कि आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बना सकते हो, जबकि आपका जो आयतन है, इस बड़े गोले का आयतन हमने क्या निकाला है, 50। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनाए जा सकते हैं, या फिर ऐसे कितने गोले बना सकते हो जिसका आयतन क्या हो, 10 घन सेंटीमीटर। इसका आयतन क्या है, 50 घन सेंटीमीटर, ठीक है। बड़े को हमने, एक बड़ा गोला था उसको हमने पिघला दिया तो हमको 50 घन सेंटीमीटर पदार्थ मिला। अब हम 10-10 घन सेंटीमीटर के कितने गोले बना सकते हैं, कितने गोले बनेगा, 50 घन का है ये, हमको 10-10 घन में बांटना है, तो हम जाहिर सी बात है हम कितने बना सकते हैं, 5। ये भी 10 घन का, ये भी 10 घन, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, टोटल मिला के हो जाएंगे 50। क्लियर हुआ ना। मतलब अगर हम कितने यहाँ पे बना पाए, 50, कितने गोले बना पाए, 5 गोले, तो पाँचों का आयतन मिलके इसके आयतन के बराबर होना चाहिए। अब जो भी आप ठोस गोला लोगे, जो भी मेल्ट करोगे, उसका जो भी आयतन आएगा, वो आयतन जो है इन छोटे 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 गोलों के आयतनों को जोड़ने पर जो प्राप्त होगा दोनों बराबर होगा। बस इसी मेथड का यूज़ हमको यहाँ पे करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने 5 गोले बनाए, तो पाँचों का आयतन मिलकर ये आपका 10 घन का है, ये आपका 10 10 10 10, कितना हो गया टोटल मिलकर के 50। तो इन दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा। तो हम 10 को ऐसे 5 बार जोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे पास तो 5 है तो हम देख सक ले रहे हैं, है ना। बहुत सारी मात्रा में होंगे तो हम 10 को ऐसे जोड़ते नहीं बैठेंगे, हम क्या करेंगे, 10 में गुणा कर दो 5 का, तो आपको मिल जाएगा 50, ठीक है। मतलब जो छोटा गोला बनेगा उसका आयतन और उसकी संख्या, छोटे गोले का आयतन प्लस उसकी संख्या का गुणा करेंगे हमको, तो हमको बड़े गोले का आयतन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो हमको इस क्वेश्चन में दिया है कितने बनेंगे, तो कितने मतलब ये हमको अभी नहीं पता है, तो हम मान लेंगे माना n बनेंगे, n बनेंगे, फिर n की वैल्यू हम ट्रांसफर करके निकाल लेंगे, ठीक है। ये प्रोसीजर हमको करना है। चलो देख लेते क्या बोल रहे हैं। एक ठोस गोले की त्रिज्या जो है 12 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स ठोस गोला, तो मैं त्रिज्या, 2 त्रिज्या है हमारे पास, तो मैं बड़े त्रिज्या को, बड़े गोले की त्रिज्या को R कैपिटल R लेती हूँ, छोटे गोले की त्रिज्या को स्मॉल r लेती हूँ, ठीक है। तो ठोस गोले की त्रिज्या दिया है हमको कैपिटल R इज इक्वल टू दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठोस गोले का, ये आपको ठोस गोले का हमको निकाल लेना आयतन, क्योंकि इसको हमको पिघलाना है। आयतन, गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई R क्यूब, दैट मीन्स 4/3 पाई, R की वैल्यू क्या है हमारे पास, 12⁻3। अब इसको मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अब हमको देखना है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने गोले बनेंगे, है ना। तो हम मान लेते हैं कि माना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के, मैं क्या बोल रही हूँ, हमको कितने नहीं पता है, इसलिए हम मान लेंगे माना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के n गोले बनाए जा सकते हैं।
ठीक है, n गोले बनाए जा सकते हैं जिसकी त्रिज्या क्या है 6। तो हमको इस छोटे गोले की त्रिज्या हमको क्या दिया गया है, छोटे गोले की त्रिज्या हमको क्या दिया गया 6। तो छोटे गोले का हमको क्या ज्ञात करना है, आयतन। आयतन क्या हो जाएगा आपका इसका 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ पे आप कैपिटल R लिख लो, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो ये भी आपका आ जाएगा 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या है 6⁻3। ये हो गया। ठीक है, अब हमने क्या बोला है, n गोले बनाए जा सकते हैं। एक गोले का आयतन है ये जो हमने निकाला। ठीक है, तो एक छोटे गोले का लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे आप लिख लो एक छोटे गोले का आयतन। एक छोटे गोले का आयतन इतना है। हम क्या बोल रहे थे, कितने छोटे गोले बनेंगे, n। तो n छोटे गोले का आयतन कितना होगा, और वो जो भी आयतन हम निकालेंगे वो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अतः आप लिख सकते हो, अतः n छोटे गोले का आयतन हो जाएगा n गुणित 4/3 पाई r⁻3। इसलिए n छोटे गोले का आयतन टोटल जो होगा वो हमारा इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा 4/3 पाई, r की वैल्यू क्या है 12⁻3, इसके बराबर होगा। ठीक है ना, छोटे छोटे जितने भी गोले बनेंगे, ये छोटे छोटे जितने भी गोले बनेंगे, इन सब का आयतन अगर आप जोड़ोगे तो ये इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी को ही तोड़ के हमको बनाना है। तो इसको आप 4 बार जोड़ने के बजाय 4 से गुणा कर दो। इसको 4 बार, इसका आयतन को 4 बार जोड़ने के बजाय जो भी आयतन है उसको 4 से गुणा कर देंगे, है ना। तो वैसे ही हमने इसके कितने हैं हमको नहीं पता, हम मान लेते कि n है, तो इसलिए सबका आयतन हमको जोड़ना है, तो हम क्या कर देते n से गुणा कर दिया। और ये जो होगा ये आपका इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा, इसलिए बड़े गोले का आयतन इक्वल में लिख दिया। ठीक है, अब हम बस हमको इसको ट्रांसफ़र करना है और n की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये 4/3 इधर पे कैंसिल हो गया। देन n की वैल्यू इधर पे क्या है पाई इधर पे भी, इधर पे पाई भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। उधर बचेगा आपका सिर्फ 12⁻3 और इधर पे 6⁻3, तो उधर जाके बट्टे में हो जाएगा 6⁻3। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका 2⁻3 हो जाएगा। सबको फैला के काट लेना, 2⁻3 मतलब ये हो गई आपकी 8, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 गोले बनाए जा सकते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 8 गोले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे हमने गोले को गोले में ही ट्रांसफ़र किया है। कुछ क्वेश्चन में आपको गोले को शंकु में ट्रांसफ़र करने बोलेगा, गोले को बेलन में ट्रांसफ़र करने बोलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली 21 गोलियों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाना है। ठीक है, इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो क्या बोल रही है, छोटी छोटी गोलियाँ हैं। ऐसी कितनी गोलियाँ लिया है उसने, 21 गोलियाँ। अब इसको सबको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाना चाहता है, हमको इसका आयतन पूछा है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन एक एक गोली का आयतन निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे हम। अब एक गोली का आयतन है, ऐसी कितनी गोली 21, तो हम जो भी आयतन आएगा उसको हम 21 से गुणा कर देंगे। तो ये जो टोटल आयतन निकलेगा वो इस गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, इसी विधि को हमको करना है यहाँ पे। जैसे कि हमको क्या दिया गया है, छोटी गोली की त्रिज्या, गोली की त्रिज्या हमको क्या दिया गया है 2 सेंटीमीटर, है ना। तो गोली का आयतन, एक गोली का आयतन, आयतन का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, दैट मीन्स 4/3 पाई r की वैल्यू, r क्यूब की वैल्यू हो गई 2⁻3, मतलब ये हो गया आपका 8। 3 पाई, ये आपका आयतन है इसलिए यहाँ पे लिखोगे घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका एक गोली का आयतन है, लेकिन ऐसे हमको कितनी गोलियों को पिघलाना है, 21 गोलियों को। तो हम लिखेंगे 21 गोलियों का आयतन। कितना हो जाएगा, 21 गुणित 32/3, पाई की वैल्यू अगर आप रखना चाहो तो 22/7। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 32 गुणित
22। दैट मीन्स ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 704 घन सेंटीमीटर। एक्चुअल में यहाँ पे होगा क्या, जो ये 21 गोलियों का आयतन होगा, इक्कीस गोली को जो हम पिघलाएंगे आयतन, एक्चुअली उसी सब पूरे आयतन से तो हमको ये बड़ा गोला बनाना है, तो वही 21 गोले का जो आयतन होगा वो हमारा इस बड़े गोले का आयतन होगा। यही हमारे बड़े गोले का आयतन होगा। ठीक है, हमको पता है 21 गोले का आयतन क्या है, अतः बड़े गोले का आयतन हमको क्या मिला, 21 गोले के आयतन के बराबर मिलेगा 704 घन सेंटीमीटर। बस, ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, लोहे की 3 गोलियों को जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाना है, एक ठोस गोला बनाया जाना है। ठीक है, बनाया गया नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात इसमें बोला क्या गया है कि एक 6 सेंटीमीटर की, एक 8 सेंटीमीटर की और एक 10 सेंटीमीटर के 3 गोले हैं। अब इसको पिघला करके हमको एक बड़ा गोला बनाना है। दैट मीन्स ये तीनों गोले के अगर आयतन को हम जोड़ेंगे, क्या तीनों गोले के आयतनों को जोड़ेंगे तो वो हमारा बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है ना, तीनों गोले के आयतन का योग जो बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक, तो इसी बेस पे हमको ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पहले गोले का आयतन। पहला गोला क्या है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई 6 का पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, 6 पावर 3। वैसे ही आपका जो सेकेंड गोला है, सेकेंड गोले का आयतन क्या होगा, सेकेंड गोले का अगर हम आयतन निकाले तो सेकेंड गोले की त्रिज्या 8 बोले, तो ये हो गया 4/3 पाई 8 पावर 3 हो गया। ठीक है, वैसे ही आपका अगर थर्ड गोले का अगर हम आयतन निकालते हैं, गोले का आयतन, तो ये हमारा क्या निकलेगा 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या है 10, तो ये 10 का पावर 3। अब हमने तीनों का आयतन निकाल लिया। अब हमको पता है कि ये जो आयतन है इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। तो बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर। त्रिज्या चाहिए तो हम मान लेंगे पहले कि माना बड़े गोले की त्रिज्या आर है। ठीक है, माना बड़े ठोस गोले की त्रिज्या आर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमको बड़े गोले का आयतन याद करना है। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर का पावर 3। ठीक है, तो अब हमको चित्र के अकॉर्डिंग क्या पता है कि तीनों गोलों के आयतनों का योग इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बड़े गोले का आयतन किसके बराबर होगा, तीनों गोले के आयतनों का योग। तो बराबर होगा, तो बड़े गोले का आयतन हमारे पास क्या है 4/3 पाई आर का पावर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 4/3 पाई 6 पावर 3 प्लस 4/3 पाई 8 पावर 3 प्लस 4/3 पाई 10 का पावर 3। देखो इधर पे भी 4/3 पाई है, इसमें भी 4/3 4/3 और ये पाई, इसमें ये कॉमन है, इधर पे भी कॉमन है, तो ये 4/3 तीनों में से कॉमन निकालूंगी तो कट जाएगा। इधर क्या बचेगा हमारे पास आर का घात 3 बराबर 6 का घात 3 धन 8 का घात 3 धन 10 का घात 3। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6 का घात 3 कितना होता है 216 होता है। 8 का घात 3 हो जाता है आपका 512 होता है। 10 का घात 3 कितना हो जाता है आपका 1000 हो गया। ऐड कर लो कितना आ रहा है 5
और ये यहाँ पे आपका r का पावर 3 है, तो ये इधर जाके इसका पावर 1/3 कर सकते हैं, या तो फिर 3 ही रहने दो इधर पे। तो ये r का पावर 3 है, उधर को हम लिख सकते हैं 12 का पावर 3। दैट मीन्स हमको इसकी त्रिज्या मिल जाएगी 12 सेंटीमीटर में है सब, तो ये आपका सेंटीमीटर, मतलब जो बड़ा गोला हमारा बनेगा उसकी त्रिज्या हमको मिलेगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, मिट्टी के एक शंकु जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। मिट्टी का एक शंकु है जिसकी ऊंचाई क्या है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो ये आपका एक शंकु हो गया जिसकी ऊंचाई को उसने दे दिया है क्या, 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या उसने दिया है कितना, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, को एक बच्चा जो है गोले में परिवर्तित कर देता है। इसको उसने किस में चेंज कर दिया, इस गोले में। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो ये मिट्टी का एक शंकु है, पूरा भरा हुआ शंकु है, मतलब जब इसको हम परिवर्तित करेंगे तो इसका जो आयतन होगा, शंकु का आयतन, वो गोले के आयतन के बराबर होगा। तो शंकु का आयतन हम निकाल सकते हैं। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको इस पिछले वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने शंकु का आयतन, शंकु का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये बताया है। ठीक है, और गोले का आयतन, गोले का आयतन तो आपको पता है सबसे पहले, लेकिन हमको यहाँ पे मान लेना पड़ेगा कि माना गोले की त्रिज्या r है, तब इसका आयतन हो जाएगा 4/3 πr³। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी गई है, 6, और शंकु की क्या दी गई है, ऊंचाई। दैट मीन्स h की वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 24। तो शंकु का हमको याद करना है आयतन। शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का 1/3 होता है, πr²। h ही शंकु के आयतन का फॉर्मूला है, जहाँ पे हमको क्या पता है, 1/3 पाई, त्रिज्या क्या दिया है शंकु का, 6, मतलब 6 का वर्ग, और हमको क्या पता है h की वैल्यू है यहाँ पे 24। ठीक है, ठीक, ये क्या निकला, अभी शंकु का आयतन निकला। इसको हम लिखेंगे घन सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे ही अब हम मान लेते हैं गोले के बारे में। तो गोले का हम त्रिज्या को हमको मानना पड़ेगा। माना गोले की त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है, r है। ठीक है, अतः गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 πr³। चूँकि हमको पता है कि शंकु को ही गोले में परिवर्तित करता है वो बच्चा, इसलिए ठीक है, ये लाइन आप लिख देना। चूँकि शंकु को ही गोले में परिवर्तित किया जाता है, इसलिए शंकु का जो आयतन होगा, इसलिए जो शंकु का आयतन है ये हमारा गोले के आयतन के बराबर होगा। शंकु का आयतन हमको कितना मिला था, 88 पाई, गोले का आयतन हमको मिला था 4/3 πr³। ठीक है, पाई कैंसिल हो गया, इसको इधर पक्षांतर करें तो ये हो गया आपका 288 × 3/4 = r³ हो गया। r³, ये कितना हो गया आपका, दैट मीन्स ये होता है 6⁻3, तो हमको r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 सेंटीमीटर। जो गोले की त्रिज्या है वो हमको मिलेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, गोले का आयतन शंकु का आयतन बराबर कर देना है, बस फिर हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा, दो गोले के आयतनों का अनुपात दिया 64:27, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दो गोले हैं, तो हम मान लेंगे कि माना
दोनों गोले की त्रिज्या। दोनों गोले की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे गोले की त्रिज्या R2, ठीक है। वहाँ पे दिया गया है उनके आयतनों का अनुपात। आयतनों का अनुपात कितना दिया गया है? 64:27। दैट मीन्स दोनों का आयतन अब निकाल लेंगे। R1 त्रिज्या का आयतन क्या हो जाएगा गोले का? 4/3 पाई R1 का पावर 3 बटे सेम 4/3 पाई R2 का पावर 3 इज इक्वल टू 64/27। ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया R1/R2 पूरे का पावर 3 इज इक्वल टू, इसको भी अगर हम लिखना चाहे 3 से कैंसिल करना है तो हम क्या लिख सकते हैं? 4/3 का पावर 3। दैट मीन्स हमको R1/R2 कितना मिल गया? 4/3, ठीक है ना। वहीं पे सेम हमको ज्ञात क्या करने बोल रहे हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? 4 पाई R1 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 का स्क्वायर, ये हमको ज्ञात करना है। दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? R1/R2 पूरे का स्क्वायर। और R1/R2 की वैल्यू क्या मिली हमको? 4/3 पूरे का स्क्वायर, मतलब हमको मिल जाएगा 16/9। मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात हमको क्या मिला? 16:9। ठीक, इस प्रकार से गोले से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। और एक्सरसाइज में एग्जाम्पल में काफ़ी क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो आप क्वेश्चन कीजिए। और इस वीडियो के साथ हमारा जो लेसन है, लेसन नंबर 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, हमारा समाप्त हो गया। इस लेसन में हमने 4 वीडियो देखे हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको घन और घनाभ के बारे में बताया, दूसरे वीडियो में मैंने आपको बेलन के बारे में बताया है, तीसरा जो वीडियो है आपका शंकु का है, और चौथा वीडियो आपका हो गया गोले का। ठीक है, इस प्रकार से 4 वीडियो हैं। 4 वीडियो देखिए, आपका लेसन आपका कवर हो जाएगा आराम से।